जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर महाराष्ट्र में सीएम पद की घोषणा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यहाँ पे बार बार कभी शिंदे मिलने जा रहा है दिल्ली में अमित शाह से, कभी फडणवीस जी मिलने जा रहा है और कभी पवार अजीत पवार मिलने जा रहा है। लेकिन मसला क्या चल रहा है यहाँ पे? यहीं पे सेम डेट में रिजल्ट आया था झारखंड का। वहां पे जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का पद का शपथ ग्रहण भी कर लिया और अभी सरकार भी चला रहा है। हालांकि उनके पास अभी विभाजन किसी भी मंत्रालय का नहीं हुआ है, लेकिन सरकार वहां पे बन गया। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। जबकि कुछ दिन पहले शिंदे जो थे पहले एक्स चीफ मिनिस्टर, जो अभी कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि अमित शाह और मोदी जी जो निर्णय लेंगे हमें स्वीकार है। और ये कह के जब दिल्ली से आए तो वो सीधे अपने गांव सतारा चले गए, गांव का मजा लेने के लिए। जबकि एक कार्यवाहक सीएम भी है वो। दूसरा, अजीत पवार को कुछ ना कुछ मोदी जी ने दिया है लड्डू, जो वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फडणवीस जी का परमानेंट है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अड़चनें बहुत है। बीजेपी के अंदर ही बाहरी पार्टी से कोई भी मतभेद नहीं है। ना ही शिंदे के गुट में कोई प्रॉब्लम है और ना ही अजीत पवार के गुट में कोई प्रॉब्लम है फडणवीस से। लेकिन क्या है, बीजेपी के अंदर ही दो फाड़ है। हालांकि मोदी जी के तरफ से भी पूरा क्लियर कर दिया गया है कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, लेकिन फिर भी वो शपथ ग्रहण उनका नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक दो इंटरेस्टिंग कहानी। फर्स्ट में कुछ साल पहले क्या होता, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद नड्डा जी को हटाने की बात चल रही थी। अभी भी नड्डा जी को हटाने का चल ही रहा है, कोई बढ़िया नेता नहीं तैयार हो रहा है। बहुत पहले क्या हुआ था, नितिन गडकरी अध्यक्ष पद पे थे बीजेपी के, लेकिन उसके टाइम पे कोई सफलता नहीं मिला था। लेकिन ये नितिन गडकरी जी हैं, ये बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, कभी भी कुछ भी वक्तव्य दे देते हैं। जब वो हटे तो वो भी नागपुर से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं। दोनों की नजदीकियां देखी गई इलेक्शन से पहले। फडणवीस में एक खासियत है कि वो हर एक नेता के दिलों में बसता है, हर एक से अपना रिश्ता कायम कर लेता है, चाहे वो कितना बड़ा भी दुश्मन हो। दोनों को आपने देखा होगा, स्कूटर से ही आरएसएस मुख्यालय पहुंच जाते थे। मोहन भागवत के भी दोनों बहुत करीबी हैं और बीच में अध्यक्ष पद के लिए इनका दावेदारी था कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इससे थोड़ा सा अमित शाह खुश नहीं थे। लेकिन आरएसएस के तरफ से मुहर लग चुका था कि देवेंद्र फडणवीस को अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में के चाणक्य कहे जाने वाले इनको रखा गया कि महाराष्ट्र में ये अच्छा करेंगे, और सही में इतना अच्छा किए कि महाराष्ट्र में देखिए 230 सदस्य जीत के आ गया इनका। लेकिन आपको मैं लेके चलता हूं शिंदे का जो सेना है, शिवसेना है, उसका जो सीट जीता हुआ है, उनको भी पता है शिंदे जी को कि मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कारण ही मैं मुख्यमंत्री बना। शिवसेना पक्का पार्टी मेरे अंडर आया, नहीं तो उद्धव ठाकरे के हाथ से नहीं जाना था। और जो शिवसेना के जो जीते हैं अभी शिंदे गुट के शिवसेना के जितने भी एमएलए जीते हैं, उसमें से लगभग 70% एमएलए जो है वो फडणवीस के खेमे के एमएलए है। मतलब अगर शिंदे गुट अगर बगावत भी करता है तो उसका 70% एमएलए जो है बीजेपी को सपोर्ट कर देगा। बीजेपी को नहीं सपोर्ट करेगा, देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट कर देगा। और उनके 70% आने के बाद अकेला बीजेपी जो है अपनी सरकार बना सकता है वहां पे। ये चीज अजीत पवार भी जानता है, क्योंकि अजीत पवार और शिंदे दोनों का 36 का आंकड़ा चलता है। लेकिन क्या होता है, किसी भी सरकार जब बनता है उसमें आपस में कंप्रोमाइज करके सबको एक साथ रहना पड़ता है, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। वहीं पे शिंदे मुख्यमंत्री था, उसके नीचे उप मुख्यमंत्री बनके इन्हें अजीत पवार को रहना पड़ा। लेकिन इस बार इतनी सीट आने के बाद
अजीत पवार ने भी नहीं सोचा था कि शरद पवार के साथ रहूंगा तो इतनी सीट आ पाएगी। और जो ये पार्टी है एनसीपी, ये शरद पवार का ही रह जाता, अजीत पवार का कभी भी ये पार्टी बन नहीं सकता था। बीजेपी का ही देन था, आज पार्टी इसका कमान इसके हाथ में है। तो फडणवीस जी के लिए अमित शाह का भी हाँ है, आरएसएस का भी हाँ है, मोदी जी का भी हाँ है। लेकिन इसमें क्या है, बीजेपी के अंदर ही बगावत चल रहा है। दो आदमी शख्स जो है, दो शख्स ऐसा है जो कि बहुत कद्दावर नेता है, जो नहीं चाहता है कि फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बने। वही दोनों आदमी जो है इसको भड़काते रहता है एकनाथ शिंदे को कि आप जो है ऐसे करो वैसे करो, वो फिर से आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये दोनों बीजेपी के जो नेता है, ये दोनों चाहता है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बन जाए, जो मारी चलती रहे। लेकिन फर्क कोई भी बन जाए, एक छोटा सा नेता जो फर्स्ट बार खड़ा होकर विधायक में जीता है वो भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं बनना चाहिए। उनका नाम है, एक तो है विनोद तावड़े और दूसरा पंकजा मुंडे। हाँ, पंकजा मुंडे वही जो कि गोपीनाथ मुंडे का बेटी है। हालांकि वो लोकसभा चुनाव में भी उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, वहां से भी हार गई थी वो, और दोबारा अभी विधायक के सीट के लिए जब उनको टिकट दिया गया तो विधायक में भी हार गई वो। ना वो विधायक में जीत पाई, ना वो लोकसभा में जीत पाई। फिर भी बीजेपी उनको हमेशा टिकट देती रहती है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे की वो इकलौती बेटी है, इस हैसियत से उन्हें मिलता है। और गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा, विनोद तावड़े भी कद्दावर नेता है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है और केंद्र तक पहुंच है उनका। लेकिन क्या है, ये दोनों नेता नहीं चाहता है कि फडणवीस का कैरियर बने और आगे वो जाए। हालांकि मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। तो इन दोनों, जबकि उन्हें केंद्र नहीं पूरा देश की जनता समझती है कि फडणवीस के कारण ही बीजेपी को इतना सीट मिला हुआ है। अच्छा, फडणवीस जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, हिंदू वाला गाना, कि मैं हिंदू हूं वाला एक गाना था, जो कि स्टेज के नीचे बैठ के वो उन्होंने गाया था। और वो गाना इतना वायरल हुआ था कि मतलब पूरा छा गया था वो गाना। एक दूसरा, उन्होंने हर पार्टी को निशाना साधते हुए बटेंगे तो कटेंगे वाले नारा को भी बहुत तेजी से बढ़ाया। एक है तो सेफ है का भी नारा उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। जहां की पंकजा मुंडे जो थी, पंकजा मुंडे ने जस्ट इसके विपरीत नारा लगा दिया, जबकि बीजेपी से खड़ी थी वो। उन्होंने बता दिया कि ये जो है हमारा बीजेपी का नारा नहीं है, हमारा नारा नहीं है, कटेंगे तो बटेंगे, क्योंकि उनको लगा कि मुझे मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा और मैं भारी मतों से जीतूंगा। ये बहुत बड़ा गलती पंकजा मुंडे ने कर दिया और हिंदू इसके विरोध में आके इनको वोट नहीं किया, जिसके कारण ये हार गए। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सैम करनी खुद तो हार गई और विनोद तावड़े की ये खास है। अब ये दोनों मिलके जो है, ये नहीं चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बने। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं या उनका बहुत ज्यादा चेहरा ऊपर होता है, इन दोनों का पत्ता कट सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है एक चाणक्य की भूमिका महाराष्ट्र के अंदर वो निभाते हैं। दूसरा, एक तरफ क्या है कि अगर मान लीजिए अजीत पवार तो कभी भी बगावत नहीं करेंगे, ना ही शरद पवार से वो मिलेंगे, क्योंकि एक बार पार्टी उनके हाथों में आ चुका है। अब वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा उसके हाथ से पार्टी फिसले। जितना उसको नहीं मिल सकता था, उससे ज्यादा मनचाहा बीजेपी के साथ मिलने के बाद उन्हें मिला है। इसलिए वो अंदर ही अंदर से बहुत ही खुश है। उन्हें ये पता है या तो केंद्रीय मंत्री या नहीं तो डिप्टी सीएम का पद उनका कहीं नहीं गया हुआ है। और उनके कुछ एमएलए जो हैं वो भी कैबिनेट में, यहाँ के मुख्य महाराष्ट्र की सरकार में मिनिस्ट्री पद जरूर मिलेगा। सेम, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है उनको बीजेपी नेता के ही तौर पे नेता जो है मिलके भड़का रहे हैं। उनको ये दिखाया जा रहा है कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानी जाती है तो हम कुछ एमएलए तुम्हारे साथ मिल जाएंगे, तुम उद्धव और एनसीपी के साथ मिलके तुम्हारी संख्या पूरा हो जाएगा, तुम फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हो। मतलब आप यहाँ समझिए
कि जो उद्धव ठाकरे ने गलती किया, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की चाहत रखने के लिए एनसीपी कांग्रेस से मिलके वहां गठबंधन करके बीजेपी को छोड़ के खुद मुख्यमंत्री बन गया। आज वो हालत है उसकी कि मतलब एक एक सीट के लिए उसको रोना पड़ रहा है। सेम अगर शिंदे जो है एक बार पार्टी उसके हाथ में आ गया है, अगर दोबारा उस पार्टी में गया तो इसका वो हश्र हो जाएगा, क्योंकि इसका 70% जो एमएलए है फिर से बीजेपी में मिल जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे की वो हालत हो जाएगी कि उसका जो राजनीतिक कैरियर है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने राजनीतिक कैरियर जो शुरुआत किया था, बाला साहब ठाकरे के गाड़ी के ड्राइवर थे वो एकनाथ शिंदे, और बाला साहब ठाकरे के ही कृपा से वो एमएलए जीते थे और आज इस मुहिम पे पहुंचे हैं वो कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसलिए फडणवीस की तो मुहर लग गई है, लेकिन लेट इसलिए किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए कि धीरे धीरे ये खुले कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी में कौन कौन गद्दार है जो कि बीजेपी के अंदर टूट चाहती है और दूसरे पद में मिल सकता है। क्योंकि केंद्र में बैठे हुए जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो बहुत कुछ सोच समझ के चलता है और बहुत बड़ी राजनीति वो लोग करता है, दूर का देख के करता है। अगर ये लेट कर रहा है तो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि उन्हें भनक मिल गया है कि इस बीच में बीजेपी के अंदर ही बड़े बड़े कुछ नेता हैं जो कि चाहता है फडणवीस मुख्यमंत्री ना बने, बीजेपी टूट जाए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए भड़काते रहता है। तो उसका जो है सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है आला कमान के थ्रू। तो इसलिए बार बार शपथ ग्रहण का डेट बढ़ते जा रहा है, सीएम कैंडिडेट का घोषणा नहीं हो रहा है कि जो बीजेपी के अंदर गद्दार हैं वो पता चले। इस बार जब वो गद्दारों का नाम पता चल जाता है तो बीजेपी बहुत दूर की खेलती है। बीजेपी अभी क्या करेगा, उनको इस बार तो सरकार में रखेगा, लेकिन अगला जब इलेक्शन होगा इनको टिकट ही नहीं देगा, एकदम से रास्ता बाहर की तरफ दिखा दिया जाएगा। उस टाइम पे इन्हें समझ में आएगा कि जो मैंने उस टाइम पे सरकार बनते टाइम पे गलती किया था उसका सजा हमें मिला। और लास्ट में होना कुछ नहीं है, ये दूसरे पार्टी शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस पार्टी या उद्धव गुट के शिवसेना की पार्टी में जाके मिल जाएगा और इनकी बुराई करना शुरू कर देगा। लेकिन कैरियर इनका कभी भी अप नहीं हो पाएगा। एक बार जो डूब गया सो डूब गया।